HP तो ज्यादा ही है। स्ट्रेस फालतू के लोगों के लिए रखती है और कुछ नहीं रखती। लिम्फोसाइट कितने 1000 बता रहा था, तो उतने 1000 लिम्फोसाइट में ब्लड कैंसर बता रहा था। तो वहाँ जाके दिखाया तो उन्होंने बस सीधा कैंसर का शक, स्किन कैंसर का शक दिखाया, कहा और ग्रीन कपड़ा लगा के धूप में जाके फोटो खींचे। अगर रात बिरात कहीं कोई दिक्कत आ जाए बुखार में या किसी चीज उधर तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और आज मेरी बहन छुट्टी है, मतलब कि पूरा का पूरा घर आज घर में है, लाइक पूरे के पूरे घर के मेंबर है वो घर पे। तो अभी हम लोग की रिपोर्ट्स आने वाली है 1-2 घंटे में, या आ चुकी होगी। अभी डीपा चेक किया तो अभी नहीं आई थी, मतलब आधे घंटे पहले तक। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और मेरे को ऐसा डर नहीं लग रहा है, मम्मी को काफ़ी डर लग रहा है मेरी, क्योंकि उनका एक एक्स्ट्रा टेस्ट है CBC और उनकी जो तबीयत खराब रहती है तो उन्हें लगता है कि उनको वो इन्फेक्शन ना निकल जाए, कुछ ना निकल जाए। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने लगाया है स्नेल म्यूसिन एंड यू कैन सी द डिफरेंस। यार मैं 2-3 क्रीमें यूज़ कर रही हूँ, मैं अपना स्किन केयर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे आके। कुछ फ़र्क पड़ता है ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट कभी भी आप कोई स्किन केयर कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए कंटिन्यू रखो, कंटिन्यूटी में करोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। फिलहाल मुझे काफ़ी चिलमिलाहट सी हो रही है क्योंकि ये देखिए जल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे सूजी भून रही हूँ थोड़ा सा उपमा बनाने के लिए। मेरी रिपोर्ट आ गई है, मेरी रिपोर्ट आई है, बताती हूँ 12 होना चाहिए, मेरा 11.2 है, मतलब मेरा अच्छा HP है, मेरा बुरा HP नहीं है। मैं चल रही है अभी हॉरर मूवी और यहाँ पे कुछ बहुत ही वियर्ड सा कुछ चला है, मशीन चल रही है। अच्छा आटा पिस रहा है यार, पापा लगा के गए हैं तो घर में खुद के घर में आटा पीसता, मतलब मैं वहीं पापा खुद ही पीसते, हम लोग क्या चक्की पे ही जाते। पीछे गंदगी पड़ी। है ना बाबा क्या कहते हैं, मछली डाल, मुर्गी डाल। मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया है, मैं गाना चलाती हूँ। अच्छा चलो मम्मी एक बार देख तो लो, दिखाइए मेरे को। और 1 मिनट ग्रुप में ये पहुंच रही है बेचारी। तो पापा कैसा लगा आपको डांस करते हुए, कैसा लगा? हाँ बढ़िया बढ़िया, बस स्टेप नहीं आते मेरे को, क्या है मैं किक स्टार्ट नहीं करता ना आजकल, ऑटो स्टार्ट वो आ गई है मोटरसाइकिल और स्कूटी। सेल्फ स्टार्ट आ गई ना, अपने आप स्टार्ट करना, तो इसलिए मेरे को प्रैक्टिस खत्म हो गई किक मारने। सॉफ्ट पूरी बाहर निकाली अच्छा खा चुकी है फार्म। मम्मी को ताकि
बिस्तर दो, मम्मी को तकिया दो। मम्मी सही है, HP तो ज्यादा ही है। आपका HP दीपा से ज्यादा है। वो कह रहा, मैंने मम्मी को बोल दिया कि वो एक ही स्ट्रेस फालतू के लोगों के लिए रखती है और कुछ नहीं। हाँ मम्मी, पता क्या था, मैंने अभी सर्च किया गूगल तो बहुत ज्यादा बताता है। तो वो लिम्फोसाइट कितने 1000 बता रहा था, तो उतने 1000 लिम्फोसाइट में ब्लड कैंसर बता रहा था। कुछ है 8 पहले कितना था? 6.5 6.5 था, 6.5 था शायद, या 6 था। 6.8 था ना? हाँ, अभी 6.2 कितना? 6.2। तू पागल हो गई? इसके मम्मी क्या होगा पता है? 5 तक में था। पता क्या है ये सॉफ्ट था, सॉफ्ट खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा उससे कम हो गया पहले जैसे भी। सच में 6 कितना है? 6.2। वो मेरा ही नाम से आ रही है, 6.2 है। मैंने भेज दिया अपने रिपोर्ट। मेरे नाम के आगे लिखा है क्रिटिकल। पता है एक दिन बेहोश होके गिर जाएगी। जिया क्या कर रही है? जिया क्या कर रही है? ओए नहीं 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 नो मम्मी पानी दीपा डालती अच्छे से, दीपा अच्छा डालती। वो तैयार कर रहा है। वो अफगानी बुलाए तेरे लिए। हाँ अफगानी पनीर। समझ नहीं दिए मुझे कितनी बड़ी सी की लग रही है मुझे। बड़ी लग रही है ये वो। बड़ी जरूरी वो। तू क्या कर रहा हूँ? गिरा क्यों ना? पेट भरा। चलो डिनर करके आ गए हैं और जिया मचल रही है। और हम लोग जाते हैं ढाबा, और ढाबे में इतना स्वादिष्ट इतना लजीज खाना मिलता है। बड़े बड़े होटलों को फेल करता हुआ ढाबा। मेरे पिछले ब्लॉग की हेडिंग थी कि किसी भी चीज़ की क्या था, किसी भी चीज़ की ओवर करना, अति करना हानिकारक होता है। तो वो किस रिगार्डिंग से था मैं बताती हूँ। दीपक की रिपोर्ट आई है जिसपे उसका जो HP था पिछले साल 6.8 था, इस बार उम्मीद थी बढ़ जाएगा, बट वो घूमना चाहती है घूम के। हाँ तो 6.2 आया है, तो बढ़ा नहीं। मम्मी का जितना था उतना ही रह गया या बढ़ा कम हुआ है? मेरा बढ़ गया। मम्मी का बढ़ा? नहीं आई थिंक नहीं मेरा भी नहीं बढ़ा है। दीपा का तो कम हो गया। हाँ मेरा 7.2 था और अब क्या है 7.4 है। हाँ थोड़ा सा बढ़ा है 2.2। हाँ बस यह उतना ही था, मतलब बढ़ा नहीं है। मैं दीपा की तरह फालतू की चीज़ें नहीं खाती हूँ। आप कभी विश्वास नहीं करोगे, ये सारे शौक मैंने पाले हुए थे। मुल्तानी मिट्टी खाना, स्लेटी खाना, चौक खाना, कच्चे चावल खाना, और आपको बता कि मैं सौंफ खाना, ये सारे शादी के बाद के जब बच्चे पेट में होते थे तो मन करता तरह चीज़ खाने की, तब के मैंने पाले थे। अपन और जब थोड़ा खाओ थोड़ा बहुत भाई खाना है तो वो उस टाइम के लिए सही रहता है, लेकिन उसे जिंदगी भर के लिए शौक की तरह अगर लिया जाए तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो मैंने तो वो जो मुल्तानी मिट्टी कुछ मेरे को दिक्कत हो गई थी बीच में, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी छोड़ दी, चौक भी छोड़ दिया, स्लेटी भी छोड़ दी, और चावल कच्चा खाने से फैट बढ़ने लगा और गैस बहुत बनती थी। महीने की 3 से 4 किलो सौंफ खाती है दीपा। हाँ जब भी मेरा परचून सामान आता है, जब मैं लिस्ट भेजती हूँ दीपा के पास में, ये बात है जी, सच बताया जा रहा है। मैं बताऊँ आप ये खाना नहीं खाती है, मुँह इसका 24 घंटे चलेगा जब तक ये सोएगी।
नहाने गई है तब जहाँ नहीं चला सकती वहाँ नहीं चलाएगी। पर मना करा कि जी मत खा बेटा, कोई भी चीज़ अच्छा मतलब ज़्यादा मात्रा में खाई जाएगी वो नुकसान करती है। मैं अपने पैसे से मंगवाती हूँ, आपको क्या है, मुझे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैंने तो गूगल में सर्च कर लिया, मैंने तो उससे पूछ लिया, मैंने उससे मतलब एक मेरी बात को काटने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है बीच में जिससे एचबी डाउन हो। हाँ, बाकी 10 बात तो फिर एक कंडीशन हो सकती है थैलेसीमिया। हाँ, कितने सालों से खा रही थी तू? बहुत साल हो गए। 2013 मेरी मम्मी ने खाई थी ऐसे भर भर के लौंग। हाँ, उसका ऐसे भर भर के मोटे वाले एक्ने निकलते हैं ना, ऐसे भारी वाले। मेरे को जैसे बस में जाना होता ऐसे भर के पूरा टाइम होती थी बहुत ज्यादा, हैबिट पड़ी थी। हाँ, तो मैं पहले एक लौंग डाली, 2 डाली, फिर उससे क्या था जब तो हम अंकल थे एयरफोर्स में, तो हमारा जो MS था बहुत बड़ा जलंधर, पहले पंजाब रहे आदमपुर, तो जलंधर था, वहीं हुआ मुझे दिक्कत। तो वहाँ से बेंगलोर, फिर वहाँ से दूर जाना पड़ता बस से, तो थोड़ा जब बस से जाते उल्टी लगती तो शर्म आती, तो 1-2 लोग मुँह में डालते, वो 1-2 लोग होते दिन में इतने लोग आप मेरा दिखाई दे रहा होगा हाथ, इतने लोग में डेली खाने लगी। अब वो कुछ तो करेगा ना शरीर में अंदर जाके। ये देखिए ये चीज़ हुआ, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे करके यहाँ 4 हुए, चारों ने एक रूप ले लिया, इतना बड़ा पूरा जुड़ जाते थे वो चारों जुड़ के एक हो गया। मुंह उसमें बिल्कुल नहीं, और जैसे जलने के बाद छाला होता है ना ट्रांसपेरेंट, इस तरह का छाला, हाथ लगाते तो ऐसा लगता जैसे जान निकल जाएगी। फिर वहाँ गए MS गए हम जब वहाँ पे बेंगलोर, तो वहाँ जाके दिखाया तो उन्होंने बस सीधा कैंसर का शक, स्किन कैंसर का शक दिखाया करा, और ग्रीन कपड़ा लगा के धूप में जाके फोटो खींचे, ये दिखाने के लिए भाई पेशेंट आया था। पहले ऐसा था और फिर इलाज शुरू करा स्किन वाले ने, तो बाद में ऐसा था। मेरा 1 साल इलाज चला वहाँ, और डॉक्सीसाइक्लिन के 3 कैप्सूल मैंने खाए हैं सुबह दोपहर शाम, वो मैं 1 साल मैंने वो कैप्सूल खाए हैं। तब मेरा जाके फिर वो उसमें मुंह नहीं बनता था, फिर धीरे धीरे करके उसमें पानी निकलना शुरू हुआ था, तब जाके वो ख़त्म हुए हैं। तब सूखे, अगर डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नहीं सूखेंगे तो हमें इनके अंदर इंजेक्शन डाल के सुखाना पड़ेगा। यस आपको मैं बताऊँ, जो अच्छा चीज़ है ना, जो किसी भी चीज़ की, वो मैंने भुगत के बैठी हूँ। मैं पता है कहीं किसी से ना किसी फेस नहीं कर सकती, किसी को कोई देखता, बहुत से लोग नफरत भी करते थे। मेरे बच्चे कैसे थे, मेरे छोटे बच्चे थे उस टाइम, मेरे हाथ की बने खाना खाते, कौशिक जी भी मेरे हाथ का खाना खाते, सामने दिखाई दे रही है वो चीज़, फिर भी मेरे बच्चों ने तीनों ने कौशिक जी ने मेरे से नफरत नहीं करी। 2 बच्चे तो मेरे बहुत ज़्यादा ही था यार। दूसरा देखता मम्मी क्या होता था, किसी के पास भी जाती थी या पड़ोस में बैठती थी, शर्मा तो रोने भी लगती थी, रोने लगती कोई, मतलब मैं ये लगता था कि भाई ऐसी जिंदगी जीने से ऐसे मतलब मैं बहुत गंदा, मतलब वो एक्ने भी नहीं थी, वो तो क्या ही था पता नहीं मम्मी। अजीब, मैं कहती हूँ मेरे कर्म थे जो मैंने भुगते थे 1 साल ऐसे जुड़ के ऐसे इतने बड़े छाले टाइप के कर्म आदमी किसी भी तरह से नहीं करते, सुई भी इंजेक्शन डालते थे, पता नहीं क्या नहीं वो करते थे। हाँ, मैं बताऊँ 1 साल मैंने क्या ना किया, फिर उसके बाद मेरे से मना कर दिया डॉक्टर ने कि कभी कोई गर्म चीज़ नहीं खाना। मैंने होम्योपैथी दुनिया भर जगह दिखाया है, फिर जाके अब मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे भाई बहुत ज़्यादा कटहल खाने से। फिर डॉक्टर ने मेरे से एक और बात कही थी कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कोई फुंसी होगी या होने वाली है, उसी टाइम मेरे पास आ जाना, इसे छोड़ना नहीं है। ऐसा कभी छोड़ दिया, 1 की जगह 4 हो, 4 की जगह क्या है एक्ने बताया बहुत ज्यादा सीवियर और बहुत ज्यादा मतलब एडवांस स्टेज में पहुंच गए थे। आपने एक्सेस क्यों रहता है, आपने कोई एयरपोर्ट पर जानता भी होगा, एक छोटा हॉस्पिटल रहता है घर के पास में ही होता है, जहाँ से रिपोर्ट कर जाते हैं। पहले उन्होंने 15 दिन अपनी दवाई खवाई है कि ये दवाई से ठीक होगा, ये होगा। जब उनके हाथ से बात निकल गई है तब मुझे MS रेफर कर दिया है बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ बड़े सर्जन बैठते हैं, तो वहाँ रेफर कर दिया। तो बात 15 दिन की तो वैसे ही बिगड़ गई थी। तो फिर उनके हाथ से भी केस निकल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ना मुझे ना स्किन वाले डॉक्टर ने निराश नहीं करा, जो उनसे हो सकता था उन्होंने करा, और मैं ठीक हो गया। ये मेरे कर्म थे, बुरे होंगे तो मैंने भुगता था, अच्छे तो भगवान ने मुझे ठीक भी कर दिया। हाँ देखिए, आप देखिए गड्ढे पड़ गए मुझे यहाँ पे, तो फिर भी भरे लगते वैसे। वो ऐसा गड्ढा, इतने गड्ढे हो गए थे कि मेरी स्किन तो बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल प्लेन थी, जिस शिवानी की है देखा दीपा की ऐसी थी। मेरे को भी हो रहा है, कोई बात नहीं, पर ठीक हो गए ना। यही कहती हूँ मैं दीपा से, दीपा हो सकता है ये खून जो ना बन रहा हो बेटा, एक बार मेरी बात मान के 15-20 दिन 1 महीना छोड़ के देख ले, बाकी सौंप भी बाजार में मिल रही है, पैसा भी है, और तू भी खाने वाली है।
सब हैं वैसे तो, लेकिन एक बार जिस चीज बहुत खाती है बहुत। अभी अंकुर ने हमारे, मैं भी खाती हूँ जब घर में रहती हूँ। बेटा डॉक्टर है तो बेटा ने क्या नाम रखा है, वो कहता है वो वाली बीमारी पाल रखी, कुपोषण वाली। कुपोषण के शिकार। जैसे सिर्फ मेरी रिपोर्ट सही आई है, इन लोगों की रिपोर्ट स्पेशली दीपा की 6.2, मम्मी का CBC काउंट भी कुछ गड़बड़ है, ऊपर नीचे है। हेल्दी हो आप लोगों को देख के कोई बोलेगा नहीं कि इनका HB डाउन है, क्योंकि पहले मेरा 6.8 आया था, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं आज हुआ मेरा 11.2 आया, फिर मेरे को लगा चलो यार मेरा तो है, मेरा आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग आया था अभी, तो मेरा तो बढ़ गया है चुकी। दीपा का 6.2 आया, मेरे को लगा कि हाँ यार इन लोगों का ये तो रोने भी लगी थी एक बार कि कई में लिम्फ क्या बोलते हैं, बड़े हुए थे लिम्फ नोड, वो मेरे बड़े हुए थे, क्या है हाँ कुछ भी है, वो बड़े बड़े हुए थे। तो वो कई बीमारी का साइन होते हैं, जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है शरीर में ना तब बढ़ते हैं। ये मुझे पता है, पहले मेरे को कई बार दिक्कत हुई, बड़े हैं मेरे, वो बीमारी मेरे को आई भी है, फिर मेरा इलाज हुआ तो मैं ठीक हो गई हूँ। तो फिर वो ये था, अब मैंने रोना शुरू कर दी, मैंने उसे ब्लड कैंसर का नाम दे दिया आज रिपोर्ट में, गूगल से सर्च करके। गूगल में तो आदमी को मार देते, गूगल का सर्च कर वो पढ़ोगे ना कैंसर, तो बोल दिया ब्लड कैंसर है, इसलिए इन्फेक्शन का ये जो लिम्फ वो बड़े हुए नहीं, वो हमेशा आते ही है उसमें। पहले किसी का बड़ा था बच्चों का, में से आई थिंक डुगू का बड़ा। खूब रोई, फिर दीपाशी बात दोनों चुप करवाई, फिर अंकुर पास रिपोर्ट भेजी है, फिर अंकुर ने कही कुछ नहीं है, ये दवाई खाओ, आयरन की दवाई है, सिरप है, ये बताया ये खाओ तब उसे ठीक होगा। फिर दवाई तो शुरू हो गई कल से मेरी और दीपा की दोनों की। क्या करेंगे, ठीक होना तो खाना तो ही, बस आपको सॉफ्ट सुननी होगी। और आपको बताऊँ आज मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे को अटैक आया था 2015 में, उस टाइम मेरा HB 5 था। तो जब मेरे को यहाँ से लेके गए हैं, यहाँ से पहले तो 7 घंटा घोल दिया, उसने कहे वही अटैक नहीं है वैसे, वो अंकुर लोडिंग दे गया था पर ECG पर, अंकुर मेरे को लोडिंग दवाई दे गया था। ECG हो गया, नॉर्मल बता दिया, कहते कुछ नहीं है, 7 घंटे दर्द से तड़प रही, सीधे साइड में दर्द हुआ, दुनिया के उल्टे तरफ होता है, मेरे को हार्ट का सीधी तरफ हुआ था, सोच के देखने सीधे साइड में, इतना तेज हाथ पूरा ठंडा, ठंड का जनवरी का टाइम था और पूरे हीटर सब चल रहे, लेकिन मैं गर्म नहीं हुई बिल्कुल भी, इतना ठंडा। मैं सब पूछ रहे जैसे लेडीज बैठी हुई कुछ आ रही थी उस टाइम पे, क्या फीलिंग आई थी? बस दर्द हो रहा है। कौशिक जी का फोन करा बैंक, इनकी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में फोन नहीं बंद कर देते, फोन नहीं उठाया इन्होंने। और दीपा मेरे पास अकेली थी, बाकी हमारे पड़ोस वाले बहुत अच्छे लोग हैं, सब सारे थी, मेरी बहन भी थी, बुआ की लड़की, सब लोग थे। 7 घंटे हो गए, अंकुर चला गया था लोडिंग दवाई देकर, हमको जबलपुर जाना था। जब वो वहाँ पहुँचा अंकुर, अपने वहाँ पहुँचाया, जब मथुरा पहुँचाया तो अंकुर ने कही है मम्मी की तबीयत कैसी है, तो दीपा ने कही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कही रिपोर्ट भेज। तो आजकल तो सुविधा है, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट फटाफट चली जाती है, अंकुर ने रिपोर्ट देखी व्हाट्सएप पे, उसमें तो अटैक आया हुआ था। और जो डॉक्टर था ECG वाला, उसने मना कर दिया कुछ नहीं है? हाँ कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें रिपोर्ट में आया हुआ था अटैक, लेकिन उसने नॉर्मल रिपोर्ट भेजी कि नॉर्मल है, उसका ये बताया कि नॉर्मल है, जबकि वो उसमें अटैक उल्टी ECG मैं हॉस्पिटल से यहाँ तक पैदल आई घर तक। ओह माय गॉड, अटैक आने के बाद? हाँ, वो जहाँ नरेश की दुकान है वहाँ से यहाँ तक अटैक मम्मी को आया 1 बजे और मम्मी हॉस्पिटल में पहुंची 7 बजे, उसके बाद भी ऑपरेशन, शाम में 7 बजे? हाँ, ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर भी 9 बजे अगले दिन सुबह ऑपरेशन है, उसके बीच में कितने अटैक खून चढ़े, 4 बोतल खून चढ़ी है, 5 HB बढ़ाने के लिए। हाँ भैया सोच वो किस्मत अच्छी थी, दूसरा अटैक नहीं आया। एक आर्टरी मेरी पूरी खत्म हो गई है, एक में भी मतलब कितने परसेंट चला गया है, 25%। हाँ, बस एक जो काम कर रही है जो वो चल रही है मेरी हार्ट, एक तो पूरी खत्म हो गई आर्टरी है ना, वो खत्म हो चुकी है, वो तो यही खत्म हो गई, जब ना बच जाती है ना, बच जाती है, टाइम पे पहुंच जाते बच जाती। लेकिन वही है, टाइम पे ना किसी को समझ आई, जब तक समझ आई, क्योंकि वो लेफ्ट में सब लोग सोचते लेफ्ट में आता है, पर राइट में दर्द था। पर हाथ ना एक ठंडा था और एक गर्म था, और हाथ ना कितना गर्म कर रहे थे, वो ठंडा हाथ गर्म ही नहीं हो रहा था। और ऐसे यहाँ पे ना ऐसे दर्द उठ रहा था, इस हाथ पूरे यहाँ से, और 3 दिन से यहाँ दर्द था, पीछे पीठ में दर्द था, पहले 3 दिन से दर्द था पीठ में। एक बार बेहोश होकर गिर गई अंकुर के सामने से, जब अंकुर गया है, उठी हूँ इधर गिर गई, जब अटैक आया है। अंकुर कह रहा है कैसा मजाक कर रहा है, मम्मी कैसे गिर रही है बार बार, धूप में बैठी ना मैंने एक बार मेरी तबीयत ठीक ना है, पता नहीं कुछ हो रहा है तो हंस के आ गया, फिर मैं अपना उठ के आई हूँ। फिर दवाई कैसे, उसने किस मूड में दवाई दे दी थी आपको? तो मैं उठ के आ गई वहाँ से, फिर मैं दीपा से गई, दीपा सब्जी बना दे, अंकुर जाएगा टिफिन बनाना है, इसने मना कर दी, मैं नहीं बना रही, सब्जी बना लो अपना। फिर मैंने सब्जी चौकी आटा गूंदा है,
उसके बाद मैं खड़ी खड़ी कह रही हूँ मेरी तबीयत खराब है, मेरे को उल्टी आ रही है, मैं गिरने वाली मेरे को किसी ने ना दी पारा बगैर न किसी ने। जब मैं पहले तो दीवान पर लेटी हूँ जाकर, दीवान पर लेट गई मैं जाकर, मैं जैसे लेटी हूँ दीवार में मेरे को ऐसा कुछ हो रहा, मुझे कुछ हो रहा है। फिर मैं जब बेचैनी और ज़्यादा हुई तो सोफे पड़ गई जाके सामने, सोफे पड़ी, जैसे सामने पड़ी हूँ ना, इनकी बचा लो मुझे, कोई बचा लो, मेरे कुछ हो रहा है। जब ये भागी अंकुर के पास, यहाँ अंकुर मम्मी देख मम्मी कुछ हो गया। जब उसने देखा क्या हुआ, फिर उसने मेरे 5 गोली दिए, वही लोडिंग वाली। हाँ। एक बार लोडिंग की, अंकुर दे के चला गया। हाँ। दूसरी बार हमारे यहाँ डायमंड हॉस्पिटल है। हाँ। जब लेके गए बीच में हॉस्पिटल फोन कर दिया मेट्रो। हाँ। के पेशेंट सीरियस लेके आ रहे हैं। हाँ। इससे पहले डायमंड ले गए। आप जगी थी अपने सफर में पूरे? जगी सोने ना दिया, रिंकू ने सो मत जी। पहले ना सोती नहीं थी, ये अब शुरू हुआ है। मैं सोई उस टाइम सोती ना, फिर एक लोडिंग यहाँ डायमंड हॉस्पिटल में दिए मेरे को। तब वहाँ तक पहुँचे गुफ्ट रूम में। जब मेट्रो पहुँचे फटाफट वहाँ पर खड़े तो पहले से ही सब थे, फटाफट करे तो क्या टका चुका खत्म हो गई, कटे तो खत्म हो गई। पर ये यहाँ के लोगों ने मार दिया, हमारे यहाँ ने खून के कारण नहीं आया था। खून के कारण आया था। हाँ, खून के कारण आया था ये अटैक। अगर खून होता शायद हो सकता है, ये नहीं आता। इसलिए मैं दीपा से कह रही, दीपा की रहती पीजी में अपने में, मैं यही कह रही बाई चांस कोई वो नहीं होता, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से वो दिल खून कहाँ से ले गए बताओ। जब खून नहीं है तो वो ऐसे आ गया। उस टाइम ध्यान नहीं दिया किसी ने। वैसे मेरे अंकुर एक बार आया था, जबलपुर से ही आया था। मैं नीचे गार्डन खड़ी थी कुत्ते को लेके, अंकुर इंतजार कर रही थी। फिर मैं चल अंकुर तो कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है चल। मैं अंकुर को लेके ऊपर आई तो बोला आप लेटो एक बार, अब मुझे वीपी की मशीन दो। मैंने वीपी की मशीन दी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ ना लग रहा है। 200 वीपी था उस दिन। ओह माय गॉड, 200। उसके बाद अटैक आया है। मतलब वो सिम्टम्स पहले से थे आपको? कई बार सामान लेके आती है ना ऊपर, हाँ। तो जैसे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ गए जैसे, लेट जाती सीढ़ी में ही, कोई ना देखता आके कभी गिर गई है सीढ़ी में, देख लो सामान लेके आई है। फिर थोड़ा सा ऐसा लगता हाँ तो लग रहा सही, फिर 2-4 सीढ़ी चढ़ के फिर लेके आती है आगे। जब जाके मेरी क्या होता है ना, इग्नोरेंस। एक लेडी औरत जो भी घर संभाल रही है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है, अपने काम में लगे रहते कि अरे हमें तो ये काम करना ही है, ये तो हमें खाना तो बनाना ही है, वैसे हम मर जाएंगे पर खाना तो हमें देना ही है ना। एक दिन भी रेस्ट नहीं करना, ना डॉक्टर को दिखाना, ना डिस्कस करना। क्या एक बार तो हमको दोस्त आ रही थी, वो वंदना और मृदुला, डॉक्टर थी दोनों। तभी मैं गिर गई थी यहाँ पे, तब उठा के लेके आए तो खाना उन्होंने बनाया, तीनों ने, ये सब दीपा ने, दोनों वो लड़कियों ने। तब क्या हुआ था? तभी यही हुआ था, मेरे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुई, अब इसकी वजह से किससे मोटोड पैर हो जावे पे, ये इलाज करवाया। तो क्या बीमारियां थी हो गया? बाप रे, ऐसा लगा जैसे ना किसी ने कुछ पूरा ही लेके बांध दिया ऐसा ही। कितने पूरा? मेरी मम्मी को मैंने अपनी मम्मी को कभी ना जब से होश संभाला तब से ठीक नहीं थी। जबलपुर में भी जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम मेरी मम्मी एडमिट रहती थी। मैं कोई याद है, मैं स्कूल से आती थी, कई बार स्कूल नहीं जाती थी, मम्मी को ड्रिप चढ़ती रहती थी, वहाँ बैठी रहती थी, फिर पढ़ाई करती रहती थी। याद है मम्मी आपको? वो ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, घर का काम करके आ रहे, फिर जा रहे हैं कोचिंग, जा रही हूँ ट्यूशन, जा रही हूँ, फिर खाना बनाना सब करना, मम्मी के पास बैठना, फिर भाई आता, भाई बैठता, अंकुर बैठता। ये बात छोटी थी। कॉलेज के टाइम पे जब आई सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर था ना मेरा, तब सही थी मम्मी, क्योंकि टिफिन देती थी यार, तब सही थी फर्स्ट सेमेस्टर। यही है, इसीलिए मैं कह रही थी, इसलिए अभी से हेल्थ खराब हो जाएगी ना, शादी तो उसके बाद तो फिर सोचो क्या ही हेल्थ होनी। हाँ, शादी बाद दिक्कत आ जाएगी। नॉर्मल रहो भैया, हम तो भुगत के बैठे, मैं तो भुगत के बैठी हूँ जिंदगी में। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, खुशी जी को भी अटैक आ चुका है, मुझे भी आ चुका है, दोनों की भी एक दवाई चल रही है, दोनों भी इतनी दवाई भरी पड़ी है। वही मैं मम्मी को टोक रही थी, कितनी की दवाई, कितनी वो काट काट के जमा रही थी, सारी दवाई, बीपी की दवाई, थिनर जो ब्लड थिन करने वाला रहता है। अब रात बिरात कहीं कोई दिक्कत आ जाए, बुखार में या किसी चीज़ उधर, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ लेने के लिए? तो इसीलिए सब तरह की दवाई रखनी पड़ती है। तो सारी दवाई मैं रखती हूँ उठा के, तो आशीर्वाद लगा रही मैं शिवा दवाई है जरूरी है और लेनी जरूरी है। मैं खाऊँ, कौशिक को याद नहीं रहता अपनी दवाई लेने का है। कौशिक जी की एक गोली है, मेरी पतला खून पतला, उनकी उसी में ही है खून पतला करने वाली गोली भी। खून पतला? हाँ, मेरी अलग से कैप्सूल है, फिर गोली है। पापा के टाइम में कोई डैमेज नहीं होता?
ना पापा का अटैक कुछ भी ना हुआ। पापा का जल्दी हो गया था, वहीं पे थे ना बदरपुर वगैरह में, फटाफट ले गए ना, टाइम ना बदरपुर में वहाँ थे। पिछली बार जब मैं आई तभी तो पापा को आया था, लोगों के बर्थडे के बाद आया था, 28 जुलाई 2 साल पहले आया। अभी 2 साल होंगे, 28 तारीख। बाप कितना मनुष्य दिन था ना, बाप रे। बैठे मम्मी लोगों ने खाना खा लिया था, मेरे को याद है मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने रोटी पराठा सेक के रखा था खाने के लिए। पापा के वहाँ से फोन आ गया कि अटैक आ गया, वो लेके जा रहे हैं। वो क्या पापा का ही फोन आया था, पापा का मेरे दर्द हो रहा है, मैंने उनसे बताया तो वो मुझे लेके जा रहे हैं। और फिर अंकुर ने तो जो डराया है ना, पापा को लोडिंग दवाई दे दी ना, पहले लोडिंग दे दी थी। लोडिंग की दवाई बहुत कहते हैं इंसान को एक तरह से 80% बचा जाती है। ये मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी, जो लोडिंग की दवाई है 5-6 गोली है, वो मेरे पास रखी है, पर मेरी सारी ऊपर नीचे हो गई, वो सारी मिक्स हो गई ना। तो वो एक ना वो बना ले, एक लिफाफा बना ले, बता देना उस पर लिख दे। और आपको पता भी नहीं है, किसको पता होगी लोडिंग की दवाई कौन सी है? मैंने तो इसको बताई, एक दिन हमारे सामने वाले का तबीयत खराब हो गई, तो मैंने देवी लगना है जो सामने, उनको बताई, मैंने ये दवाई मंगवा ली, लोडिंग की दवाई, फिर उसे मंगवा कर रखी है। भैया जहाँ मैं सोचती भाई मेरा अपने का नहीं, किसी को प्रिस्क्राइब कैसे कर दे, कोई किसी को खिला दे ना मैं वो फिर विश्वास करते हैं। मेरे बेटे को एक चीज पता है, एस्पिरिन है, एस्पिरिन है उसमें, और कुछ गैस वाली भी दवाई, लोडिंग की दवाई में है ना, है काफी सारी दवाई, 6-7 गोली है, और सारी एक साथ लेनी पड़ती है। अब मेरी सारी मिक्स हो गई है, मेरे को देके रखी है, तो लेके रख। आजकल कुछ नहीं पता टाइम का, ये ना, और जो ये होता है, जो ये कहते हैं हार्ट का जो अटैक आता है, जो ये रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे से 4 बजे 7 बजे के बीच में। पर अपने यहाँ पे दोनों दिन में आए हैं। हाँ, दिन में 1 बजे 1-1:30 बजे। काम बहुत, जब ज्यादा लोड हो जाता, खून नहीं होता शरीर में, काम का लोड हो जाता है, वो भी एक कारण बन गया। अभी तेरी लाइफ में लोड नहीं है काम का, जब तेरी लाइफ में लोड पड़ेगा ऐसे दिक्कत होगी, तो तब इसको दिक्कत समझ में आएगी। वो 6 HP वाली आएगी। अब यही है, शिवानी के दोनों बच्चे सीजेरियन हुए, बाई चांस डिलीवरी टाइम में तो खून बहुत जरूरी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो मेरा सही है, जरूरी चाहिए। अब जैसे अब दीपा है हमारी, कल को कोई दिक्कत आती है वो इस टाइम पे, और आजकल ज्यादा C सेक्शन ही चले जाते हैं, हो रहे हैं। बस यही है। आज तो मेरा पूरा दिन, मैं तो कह रही थी आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, पर आज दीपा ने सुबह बुला लिया था वो टेस्ट करने वाले को, तो सबके मेरे को यही लग रहा है तूने टेस्ट कराया, कितना भी टेस्ट करा दिया तो पता चलता। मुझे तो पता ही नहीं, कम होता जा रहा है ना, बात ये नहीं है कि क्यों करवाया, बात ये कि वो बढ़ नहीं रहा है, कम होता जा रहा है। पहले से और कम 6.8 से, अगर 5 पहुंचा तो क्या होगा? और मुझे अपने अंकुर पर इतना विश्वास है, मैंने अंकुर पास जब रिपोर्ट भेजी है, शिवाजी बाकी यार अपनी रिपोर्ट हमारी गई है, जब तक कि अंकुर का जवाब नहीं आ गया ना, भाई ठीक है नॉर्मल है, तब तक विश्वास मुझे नहीं हुआ। जब उसने कहा है कि भाई वो वाली बीमारी तुम लोगों ने तो वाली कुपोषण के शिकार कुपोषण के शिकार हो रखी है। हाँ वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप यार तो एडमिट किया क्या है? फिर आज ही फेशियल ले गई है, कह रही आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आज फिर आज बाहर का मूड फ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी था कि कहीं चले जाओ, कि रोई रहे थे सुबह, और ये तो कुछ और टेंशन में मुझे लगा था रोने वाली थी अभी। हाँ ना, कितना प्यार कर रहे हैं। यही है आजकल, यही सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, यही है खतरा, बहुत खतरा है। मैंने भी वो मशीन लिया, हम लोग जा रहे हैं गेम खेलने के लिए, लूडो। मैं सोची रात में ओह माय गॉड 32 मिनट से हम बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, भेज रहे हैं। ठीक है, फिर हम बताते हैं, फिर वो मशीन जो आएगी उसके बारे में बताएंगे। अभी हम संडे का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग लाइव आएंगे, लाइव ज्वाइन करेंगे, अब हम रेगुलर लाइव आएंगे हर एक दिन छोड़ के, मम्मी के चैनल पे भी। हाँ ठीक है, लो बच्चे परेशान हो रहे हैं इस टाइम। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए